हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रचना मैथ्स एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। एंड हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी चैप्टर का जो टॉपिक है, आज सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए समझते हैं क्या होती है ये प्रमेय। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक अपनी अर्लियर क्लासेस में जाना होगा। आई होप आपने 6th-7th क्लास में कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करना सीखा होगा, यानी किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। मान के चलो कि हमारे पास एक संख्या है 24, हमें जिसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 24 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 × 12, एंड 12 को हम जब 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, तो 6 आएगा। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो जब तक हमारा 1 नहीं बच जाता, जब तक हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो 24 है कंपोजिट नंबर, उसको हम 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, या फिर 24 को 3 × 2 × 2 × 2 भी लिखा जाता है। फर्क इतना है कि यहाँ पे इनके जो प्राइम फैक्टर्स है उनको आरोही क्रम में, आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और यहाँ इन्हें अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखा गया है। अब यही है एक तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप सोचिए कि क्या हो सकती है वो थ्योरम। इस स्टेटमेंट को देख के, 24 को 3 × 2 × 2 × 2 लिखा गया है। आप अनुमान लगाइए, गैस कीजिए, क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि क्या प्रमेय होगी इसको देखते हुए। लगाओ अनुमान, सोचो जरा। पता है आप नहीं सोचोगे, ये रियलिटी है, क्योंकि कोई भी सोचना नहीं चाहता। ठीक है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक मैथ्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स में सोचना बहुत जरूरी है। मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगता है, और आपको मैथ्स को सीखने के लिए अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही होगा। एंड मैथ इजी सब्जेक्ट भी है, ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। आप मैथ्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं एंड 100 में से 100 स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो नई नई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना होगा, अपने माइंड में विचार करना होगा कैसे इस समस्या का समाधान निकालना जाए। ठीक है, तो ठीक है, नहीं सोचा तो मैं बताती हूँ। इसको देख के, यानी ये 24 जो है एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और ये 3 × 2 × 2 × 2 ये सभी क्या है, 3, 2 ये दोनों क्या है, ये है हमारे एक अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर से। अब इनको क्या कर सकते हैं, और ज्यादा भाज्य नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक प्रमेय दी गई थी, थ्योरम ये थी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी एवरी कंपोजिट नंबर्स को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देख रहे हैं ना आप, ये कोई कंपोजिट नंबर है और इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एक और बात जो उसमें कही गई है वो ये है कि और अगर गुणनखंड के क्रम को ध्यान में न रखा जाए, जो गुणनखंड हैं अगर उनके क्रम यानी ऑर्डर के, ऑर्डर मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अगर इस चीज को ध्यान में न रखा जाए तो ये यूनिक होता है। यानी देखो, ये भी वही है जो ये है, ये नंबर्स यूनिक होते हैं अगर इनके ऑर्डर पे ध्यान न दिया जाए। अगर इनके ऑर्डर को ध्यान में रखा जाएगा तो फिर ये आरोही क्रम में है और ये अवरोही क्रम में है। लेकिन अगर यूनिक पे कोई विचार नहीं किया जा, ऑर्डर पे कोई विचार नहीं किया जा रहा, तो ये नंबर यूनिक होते हैं, एक अद्वितीय नंबर्स होते हैं। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और मोस्टली इससे क्वेश्चंस एग्जाम में कई प्रकार से बनते हैं। एक तो आपको कंपोजिट नंबर दे रखा होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स करवाएगा, एंड एक और इसका यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए एलसीएफ एंड एचसीएफ भी निकलवाते हैं। तो इससे अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।